गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन की पूजा की गई उसको उत्साह में और समझने का कोशिश कर रहे हैं। और इस अवसर पर हम लोग यह भी बात समझते हैं कि अन्याय के प्रति हम लोगों को लड़ना आवश्यक है और अन्याय का सहन नहीं करना। लेकिन यह जब एक अति सीमा से पार कर जाता है तो कभी कभी जीवन को कष्टदायक बना देता है। अन्याय चारों ओर अन्याय ही अन्याय है और इसमें जब हम विरोध करते हैं तो हम खुद ही अपवाद बन जाते हैं और हम लोगों को जीवन कठिन हो जाता है। तो इसमें एक रूब्रिक्स बहुत इम्पोर्टेंट हम लोगों को देखने को मिलता है रिपोर्टरी में। इनजस्टिस कैन नॉट टॉलरेट इनजस्टिस, यानी कि अन्याय का सहन नहीं कर पाना। और अन्याय को सहन नहीं कर पाना एक बहुत ही एक मनोवैज्ञानिक दार्शनिक और होम्योपैथिक विश्लेषण के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्याय को सहन नहीं करता है यह वाक्यांश का तात्पर्य है किसी भी प्रकार की असमानता, क्रूरता या नैतिक असंतुलन के प्रति गहरी असहिष्णुता, इंटॉलरेंस। और इनजस्टिस शब्द लैटिन शब्द से इन इन का मतलब होता है नहीं, और जस्टिया मतलब होता है न्याय या धर्मनिष्ठ। तो और टॉलरेट का मतलब होता है टॉलरे, यहाँ अर्थ है सहन करना या धैर्यपूर्वक झेलना। तो इसलिए इनजस्टिस कैन नॉट टॉलरेट का वास्तविक अर्थ हुआ किसी भी अन्याय या अनुचित कार्य को सहन न कर पाना। होम्योपैथिक संदर्भ में यह केवल नैतिक भावना नहीं बल्कि एक गहरी मानसिक संवेदनशीलता है। ऐसी संवेदनशीलता जो व्यक्ति को किसी भी प्रकार के अन्याय, गलत व्यवहार या अनुचित निर्णय से भीतर तक विचलित कर देती है। यह संवेदनशीलता केवल बुद्धि या विकार नहीं बल्कि भावनात्मक, अंत प्रेरित और कभी कभी शारीरिक प्रतिक्रिया का भी प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति अक्सर सत्य, निष्ठा और नैतिकता के पक्षधर होते हैं, भले ही इसके कारण उन्हें व्यक्तिगत रूप से कष्ट क्यों न सहना पड़े। प्राचीन काल से ही अन्याय मनुष्य की भावनाओं से उद्वेलित करता आया है, चाहे वह धार्मिक कथाएं हैं, हो महाकाव्य हो या आधुनिक सामाजिक आंदोलन। अन्याय के विरुद्ध इंटॉलरेंस ने सदैव मानवता को आगे बढ़ाया है। मनोविज्ञान के स्तर पर यह प्रवृत्ति व्यक्ति के भीतर की नैतिक चेतना यानी कि मोरल कॉन्शसनेस को दर्शाता है। लेकिन जब यह संवेदनशीलता अत्यधिक या रोग का रूप प्रकट कर लेता है तो यह मानसिक तनाव, नैतिक द्वंद्व और शारीरिक रोग का कारण बन जाता है। होम्योपैथी में यह रूब्रिक्स उस अवस्था को दर्शाता है जहां व्यक्ति की आंतरिक नैतिक संरचना, मोरल स्ट्रक्चर असंतुलित हो जाती है और जब रोगी कहता है डॉक्टर साहब मैं अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तो यह केवल एक कथन नहीं बल्कि उसका मनोवैज्ञानिक ऊर्जात्मक असंतुलन का संकेत है। डॉक्टर हेनीमैन ने ऑर्गेनन के 210 से 213 में कहा, मानसिक और नैतिक अवस्था रोग की सबसे प्रमुख विशेषता होती है। इनजस्टिस कैन नॉट टॉलरेट इसी नैतिक अतियोग के तेजना की अवस्था को सूचित करता है जो व्यक्ति की मूल संवेदनशीलता को उजागर है। और हिस्टोरिकल फीचर्स देखें, होम्योपैथिक साहित्य में नैतिक संवेदनशीलता का उल्लेख प्रारंभ से मिलता है। हेनीमन के मेट्रा मेडिका प्यूरा और क्रॉनिक डिजीज में ऐसे कई औषधियां हैं जैसे इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें रोगी का नैतिक रूप उत्तेजना और इंटॉलरेंस होता है, जैसे स्टेफेसिगेरिया, कॉस्टिकम, इग्नेसिया, नक्रोमिका, नेक्ट्रम्यूरिटिकम। डॉक्टर बोनेविटन थेराप्यूटिक बुक में इंडिग्नेशन और एंगर और इनजस्टिस से उत्पन्न विकारों का उल्लेख किया है। बाद में केंट के रिपोर्टरी में भी इसे स्पष्ट रूप से देखा गया है, माइंड इनजस्टिस कैन नॉट टॉलरेट। और आधुनिक रिपोर्टरी सिंथेसिस और मर्फी रिपोर्टरी में इस रूब्रिक्स का विस्तार हुआ और आज यह मानसिक नैतिक संवेदनशीलता को समझने का एक प्रमुख मार्गदर्शक है। क्रॉस रेफरेंस में देखें, इसके कई एक भावनात्मक रूब्रिक से जुड़ा हुआ है, जैसे माइंड एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, अपमान या अन्याय से उत्पन्न कष्ट, सेंसिटिव टू इनजस्टिस, माइंड सेंसिटिव अन्याय के प्रति संवेदनशीलता, एलिमेंट्स फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन, आत्मसम्मान को ठेस लगने
से रोग, क्वारलसम टेक्स ऑफेंस इजीली, आसानी से बुरा मानने की प्रवृत्ति, मोरल फीलिंग स्ट्रांग यानी कि मजबूत नैतिक भावना, और सिंपैथेटिक दूसरों के कष्ट के प्रति सहानुभूति। हम सब ने इनजस्टिस कैन नॉट टॉलरेट का मूल भाव कोर एटीट्यूड का प्रतीक है, जब अन्य रूब्रिक उसके परिणामी भावों का या प्रतिक्रियाओं का चित्रण है। और साइकोलॉजिकल फीचर्स में हम देखें, यह व्यक्तिगत व्यक्तित्व की स्ट्रक्चर है। जब व्यक्ति उच्च नैतिक मापदंडों वाले होते हैं, उनके भीतर न्याय, सच्चाई और समानता के लिए गहरी आस्था होती है, और किसी भी प्रकार की बेईमानी, धोखा या अत्याचार उन्हें भीतर तक विचलित करता है। उनमें पाए जाने वाले गुण: दूसरों के दुख के प्रति गहरी सहानुभूति, अन्याय या अपमान की घटनाओं से दीर्घकालिक मानसिक पीड़ा, दूसरों की गलती का बोझ स्वयं महसूस करना, नैतिकता के नाम पर आत्मदमन या अपराध बोध। इसका कॉग्निटिव इमोशनल पैटर्न जो है, यानी कि संज्ञानात्मक भावनात्मक पैटर्न, इसमें विचार प्रवाह सदा इस प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता है कि यह सही है या गलत है ना। कोई भी बात होगा तो उसको सोचेंगे कि यह सही है या गलत। जब दुनिया उसकी नैतिक दृष्टि के अनुरूप नहीं होती है, तो वह क्रोध, दुख और निराशा के बीच झूलते हैं। इसका डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? प्रोजेक्शन, अपनी आंतरिक सहिष्णुता को दूसरों पर आरोपित करना। रिएक्शन होता है अत्यधिक नैतिकता का प्रदर्शन या का आंतरिक असंतोष छिपाना, और सप्रेशन होने पर क्रोध या आक्रोश को दबाकर रखने की मानसिक शारीरिक रूप से प्रवृत्ति। अब आप इसका जो क्लिनिकल बिहेवियर हम लोग देखेंगे, मानसिक भावनात्मक लक्षण: अन्याय देखकर क्रोध, दुख और आक्रोश का अनुभव, अपमान या अन्याय के बाद नींद न आना, किसी के साथ अन्याय होते देख भावनात्मक अस्थिरता, लंबे समय तक कड़वाहट या मानसिक कष्ट, दूसरों के लिए न्याय की लड़ाई में आत्मपीड़न। और शारीरिक अभिव्यक्ति: अपमान या क्रोध के बाद सिर दर्द, पेट दर्द या मेंसेस डिसऑर्डर, स्टेफेसेगेरिया कोलोसिन, अन्याय की खबर सुनकर शरीर कांपना, हृदय धड़कन होना, कॉस्टिकम, अपमान के बाद में कब्ज या चर्म रोग, नेट्रम्यूरिटिकम। रोगी की वाणी और अभिव्यक्ति: मैं झूठ और अन्याय को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, किसी भी गलत तरीके से सताया जाए तो मुझे भीतर से जलन होती है, गलती माफ कर सकता हूं पर अन्याय नहीं। ऐसे व्यक्ति अक्सर समाज के सुधारक, शिक्षक और न्याय प्रिय भूमिका में देखे जा सकते हैं। इसके कुछ हम लोग के इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं, जैसे कॉस्टिकम, समाज को अन्याय से व्यथित क्रांतिकारी भाव, पीड़ितों के प्रति सहानुभूति, निर्दयता को देखकर रो पड़ते हैं। स्टेफेसेगेरिया, अपमान या अन्याय सहने के बाद क्रोध को दबा लेते हैं और दमन के कारण शारीरिक कष्ट होता, रोग होता है। इग्नेशिया, भावनात्मक अन्याय से व्यवस्थित होते हैं, फिर मौन पीड़ा होती है, प्रेम या संबंध में अन्याय असहनीय है। नक्सवमी का अनुशासन प्रियता है, अक्षमता या अन्याय सहन नहीं करता है, क्रोधी तीव्र होती है। नेट्रम्यूर, अन्याय या धोखे के पीछे मौन प्रतिशोध होता है, भीतर का दर्द दबा रहता है। लाइकोपोडियम, सत्ता या प्रतिष्ठा को चुनौती मिलने पर आहत होता है और नियंत्रण की प्रवृत्ति होती है। पल्सेटला, कोमल, भावुक, अन्याय को रोती है और सांत्वना चाहती है। सल्फर, सत्यवादी, आदर्शवादी, अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाला दार्शनिक मन है। औरम मेटालिकम, नैतिक मूल्यों का गहरा अभाव है, अन्याय या अपमान से आत्मघाती विचार होते हैं। और फॉस्फोरस, करुणामय, दूसरे के दुख से व्यतीत, अन्याय देखकर भावनात्मक रूप से आहत। क्रॉस रेफरेंस करते हैं हम लोग। एलिमेंट फॉर इग्नेसी इंडिग्नेशन, अपमान या अन्याय से उत्पन्न रोग, यह परिणाम है, न कि नैतिक इंटॉलरेंस का मूल भाव। सेंसिटिव टू इनजस्टिस, ये सहानुभूति, संवेदनशीलता, यह संवेदना है, इसमें इंटॉलरेंस नहीं है। फाइंड फॉल्ट, आलोचनात्मक स्वभाव, यह नैतिक कष्ट नहीं है बल्कि झगड़ालू प्रवृत्ति है। मोरल फीलिंग स्ट्रॉन्ग, उच्च नैतिक चेतना या नैतिक बल है, पर उसमें इंटॉलरेंस नहीं है। इस प्रकार इनजस्टिस कैन नॉट टॉलरेट, इन सब का केंद्रीय नैतिक भाव है, जो गहराई से संवेदना को दर्शाता है। मैग्नेटिक विश्लेषण करें तो त्वरित जो होगा तो नैतिक, आदर्शवादी, गलतियों को सुधारने की आशा,
भावनात्मक पीड़ा। साइकोटिक होगा आंतरिक रोष और दमन, बाहर शांत और भीतर कड़वाहट। सिफिलिटिक होगा समाज से निराशा, नैतिक पतन से आत्मविश्वास की प्रवृत्ति। और ट्यूबरकुलर होगा आदर्श और निराशा के बीच झूलना, बेचैनी, सुधारवादी। तो मैग्नेटिक यह प्रवृत्ति सोरा से उत्पन्न नैतिक आदर्शवादी से शुरू होकर साइकोसिस के दमन और सिफिलिस के निराशा तक विकसित होता है। आइडेंटिफिकेशन से अगर टेस्ट टेकिंग के दौरान करना है तो हम लोगों को रोगी के निम्न बात पर ध्यान देना चाहिए। रोगी की नैतिक प्रतिक्रियाएं, मामूली अन्याय पर भी तीव्र भावनाएं, घटनाओं के वर्णन के समय स्वर और भाव, अपमान या अन्याय के बाद शारीरिक लक्षणों का प्रकट होना, जीवन मूल्य और नैतिक मान्यताएं, वाणी का आवाज कैसा होगा, मुझे किसी भी प्रकार की गलती नहीं देखा जा सकता है, अन्याय की खबर सुनते ही बेचैनी बढ़ जाती है, मैं चुप नहीं रह सकता जब कुछ गलत होता है। वर्णन करते समय में आंखों में गुस्सा या आंसू देखेंगे। अत्यधिक नैतिकता आत्मग्लानि या आत्मदमन होगा और पुराने अपमान को बार बार याद करेगा। यह भेद समझ करके हम लोग अहंकार जनित रोग नहीं बल्कि नैतिक पीड़ा है। और इसका फिलोसॉफिकल मॉरल कॉन्टेक्स्ट है अन्याय इंटॉलरेंस या मानव अंतरात्मा की आवाज है। यह नैतिक चेतना जो सत्य और न्याय की स्थापना के लिए भीतर से प्रेरित होता है। दार्शनिक रूप से यह कांत ने कहा है मोरल इम्पेरेटिव, और हेनिमैन ने इसे मोरल हेल्थ का सिद्धांत बताया। होम्योपैथिक के चिकित्सक के केवल रोग नहीं देखता है बल्कि नैतिक ऊर्जा और जीवन संतुलन को भी पुनर्स्थापित करता है। चिकित्सा का उद्देश्य इस संवेदनशीलता को दबाना नहीं बल्कि उसे संतुलित कर करुणा और स्वीकारता के रूप में स्वीकार करना है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस यह है अत्यधिक संवेदनशील आदर्शवादी रोगियों के लिए संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन चयन करने में यह उपयोगी है। नैतिक तनाव से उत्पन्न मानसिक स्थिति विकार में भी यह उपयुक्त है। और इंडिग्नेशन से बढ़ने वाले रोग जैसे माइग्रेन, गैस्ट्रिक विकार, मेंस्ट्रुअल डिजॉर्डर में भी यह उपयुक्त हो सकता है। और इसका कोर डेल्यूजन दुनिया अन्यायी है, मुझे इसका भार उठाना है, ये सब इसके लिए सिमिलिबम है। तो कंक्लूजन यही निकलता है कि एक भावनात्मक लक्षण केवल भावनात्मक लक्षण नहीं है बल्कि मानव नैतिक चेतना का प्रतिबिंब है। यह बताता है कि व्यक्ति का स्वास्थ्य केवल शरीर से नहीं बल्कि उसकी नैतिक और भावनात्मक सामंजस्य से भी जुड़ा है। ये जब जब व्यक्ति की न्याय प्रियता या प्रियता या सत्य के प्रति संवेदनशीलता विकसित रूप में प्रकट होती है तो रोग का जन्म होता है। और कॉस्टिकम, स्टेफिस्टिकेरिया, इग्निसिया, नेट्राम्यूट सल्फर जैसा औषधि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हेनमैन ने जैसा कहा है नैतिक और रोग के नैतिक अवस्था ही प्राय औषधि चयन के प्रमुख निर्धारक होते हैं। अतः यह रूब्रिक केवल नैतिकता का प्रतीक नहीं बल्कि मानव आत्म बल्कि चिकित्सा का माध्यम है। जब न्याय की भावना हो तो स्वस्थ दिशा बन जाती है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ आज यह हम लोगों ने इसको देखा और मुझे लगता है कि आप सभी कोई इस बात को सहमत होंगे और हम लोग इसको अपने जीवन में भी इसका प्रारूप को समझेंगे, रोगियों के साथ होते कष्ट को सहानुभूति रखेंगे और साथ में उनके अंदर में सुधार करने की प्रवृत्ति दिन रात हम लोग बनाए रखेंगे। इसके साथ में यह मीटिंग हम लोग का समाप्त होता है। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू।